जैसलमेर के रेगिस्तान की तपती रेत में बसा एक वीरान गांव कुल्धरा। आज वहां सिर्फ खंडहर हैं, टूटे फूटे मकान, सन्नाटे में डूबी गलियां और वो वीरानियां जो आपको भीतर तक सिहराने के लिए काफी हैं। कुल्धरा में कदम रखते ही आपको एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है, जैसे वहां की हवाओं में कोई दर्द, कोई चीखें घुली हों। पर यह गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहां जीवन की हलचल थी, यहां के लोग खुशहाल थे, हंसी और गीतों से इसकी गलियां गूंजती थीं। फिर ऐसा क्या हुआ जो ये गांव रातों रात वीरान हो गया, जैसे यहां कभी कोई बसा ही नहीं था? यही सवाल सदियों से हर किसी के जहन में उठता है। कुल्धरा की कहानी जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही भयावह भी। इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम के लिए जाने जाते थे। रेगिस्तान में पानी का अभाव था, पर पालीवाल ब्राह्मणों ने अनोखे जल संरक्षण तरीकों से खेती और व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। कुल्धरा और उसके आसपास के गांव खुशहाली की मिसाल बन गए थे, लेकिन इस खुशहाली पर एक काले साये की नजर पड़ चुकी थी जैसलमेर का अमीर और निर्दयी दीवान सालिम सिंह। सालिम सिंह का आतंक इतना था कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। वो निर्दयी और अत्याचारी शासक अपनी मनमानी करने में विश्वास रखता था, और उसकी नजरें अब कुल्धरा के सरपंच की बेटी पर थीं। वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी मासूमियत के चर्चे चारों ओर थे। जब सालिम सिंह ने उसकी झलक देखी तो वो उस पर मोहित हो गया और उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। उसने गांव वालों के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दी और चेतावनी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वालों के पास अब मुश्किलें बढ़ने लगी। एक ओर उनकी बेटी का भविष्य था और दूसरी ओर गांव की सुरक्षा। सालिम सिंह ने उन्हें 1 महीने का समय दिया, लेकिन इस 1 महीने में ही गांव वाले एक बड़ा निर्णय ले चुके थे। उन्होंने सोचा, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बेटी का बलिदान नहीं देंगे और सालिम सिंह के सामने नहीं झुकेंगे। आखिरी रात का फैसला। फिर वो रात आई जब गांव के मुखिया ने सबको अपने पास बुलाया और एक निर्णय सुनाया जिसने सदियों तक कुल्धरा को एक रहस्य बना दिया। उन्होंने कहा, हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन हमारा यह गांव तब तक वीरान रहेगा जब तक इस धरती पर आसमान है। यहां कोई भी दोबारा नहीं बसेगा। गांव की हर गली में लोग इकट्ठे हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो सभी जानते थे कि यह निर्णय उनका सम्मान और भविष्य बचाने के लिए था। एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपनी जिंदगी छोड़कर अंधेरे में ही इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहां कोई नहीं बस पाएगा, और जो भी यहां बसेगा वो भयंकर मुसीबत में पड़ेगा। आज भी गूंजती हैं आहटें। गांव छोड़ते समय हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या उनका यह श्राप सच होगा? वर्षों बाद भी कुल्धरा की जमीन पर किसी का घर बस नहीं पाया। आज भी जब रात का सन्नाटा यहां पसरता है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लोगों के चलने की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई परिवार कहीं जा रहा हो। जो भी इस गांव में रात बिताने की हिम्मत करता है वो डर और डरावने खौफ का शिकार हो जाता है। कहते हैं कि जो यहाँ ज्यादा समय तक रुकता है उसे यहाँ की दीवारों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, हंसी, रोने की आवाजें और कभी कभी किसी के धीरे धीरे चलने की। और अगर कोई यहाँ रात को रुकता है तो वह अपने साथ कोई अदृश्य ताकत लेकर ही वापस लौटता है। कुल्धरा गांव की वीरान गलियां आज भी उस श्राप और उस दर्द को बयान करती हैं जो उस एक रात ने हर किसी के दिल में छोड़ दिया। जैसलमेर के इस वीरान गांव में कदम रखते ही एक बात तो साफ हो जाती है, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।